एक सफल व्यक्ति का जो नए नए तौर में हम एक एग्जांपल लेना चाहेंगे आपको। चैनल है PW फिजिक्स वाला, नाम काफ़ी मशहूर। जब ये बंदा 6वीं ही क्लास में था, इसके घर बिक गई थी। अगर हम इस तरह से पढ़ाई नहीं करेंगे तो वजह क्या मिला? मम्मी और पापा की समस्या सबसे बड़ा वजह। अगर हम भी नहीं पढ़ाई करेंगे, वजह नहीं बनेंगे, तो समझो आज हमारी भी हस्ती ऐसे ही जैसे लोग हैं, वही नॉर्मल जिंदगी, मर मिट जाएंगे, लेकिन हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आज कामयाबी का जो चरम सीमा है उस सीमा पर पहुंचा है। क्या कह रहे? पैसा था, पैसा रहता तो भाड़े वाले रूम पे रहते। अब आप सोच सकते हैं, बाउंस करना है तो करना है, जंप करना है तो करना है। अब बाउंस ऐसा किया कि पूरी इंडिया में नहीं, विदेश में, कहाँ विदेश, पूरा विदेश में चर्चा। यही सफलता नहीं मिली है, सफलता विदेशों से भी ऐसा सफलता मिला है बंदे को। इसके पीछे का कारण क्या है? बस वजह। टैलेंट काम नहीं आएगा, ना हौसला काम आएगा, काम आएगा तो बस वजह। इसीलिए हम आपको ये समझा रहे हैं, कामयाब होने के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं होती है, हौसले की जरूरत नहीं होती है, जरूरत होती है तो वजह की। वजह लाइए अपने अंदर, वजह आएगा तो समझो कि कामयाबी मिलेगा, अन्यथा फिर सफल होंगे। ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं, एक जाके जॉब मिल जाएगा, आपको ये सफलता मिल जाएगी। इसे कहते हैं सफल होना। एक चीज़ को पाना, फिर दूसरी तरफ की ओर भागने का प्रयास करना। लेकिन हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी इसमें हमारी ख्वाहिश, जब हम सफल होते हैं तो इसमें हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। अच्छा, हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, 1 साल 2 साल में कामयाबी तो मिल जाना चाहिए सर। ये कामयाबी आपको ना 1 साल में मिलेगा, ना 2 साल में मिलेगा, ना 3 साल में मिलेगा। इसके कोई सीमा नहीं है। इसमें पिसा जाओगे एकदम पिसान की तरह, जैसे गेहूं पिसाता है चक्की में, उस तरह की जिंदगी हो जाएगी। एकदम लत्तों से लत्तों हो जाएगा, उसमें इज्जत नहीं मिलेगा। लेकिन उसी में हौसला टूटता है लोगों का, उसी में हौसला टूटता है। इससे अच्छा तो हम 40-50 हज़ार रुपये किसी कंपनी में चलते तो मिल गया होता। आज हम यहीं से एकदम बेकार हो गए, किसी काम का नहीं रह गए हैं। और वहीं से लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं। अरे मंजिल को मत छोड़िए भाई। पहला बोला गया है कि शेर को भी छलांग लगाना होता तो बड़ा पीछे जाता है, 2 कदम पीछे नहीं ले जाएगा तो आगे भी नहीं जा पाएगा, आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। कभी तीर देखे हैं? तीर, धनुष देखे हैं? अब लोग धनुष देखे होंगे ना। धनुष जब खींचा जाता है तो देखिए, धनुष ऐसे तीर लगाइए और छोड़ दीजिए, चला जाएगा। क्या करना पड़ता है उसे? पीछे खींच रहे हैं तो क्या उसमें आ रही है? तनाव, टेंशन आ रही है। जितना ज़्यादा टेंशन होगा उतना ही दूर जाएगा। उसी प्रकार इस जीवन में एकदम टेंशन की तरह है। जितना ज़्यादा टेंशन लेंगे वह वजह ही बढ़ाएगा। वजह रहेगा तभी टेंशन आएगा। और कोई वजह नहीं है, किसी के चढ़ावे से कोई चढ़ा दिया, ऐसा करना चाहिए आप लोगों को, ऐसा करना चाहिए, देखिए दुनिया वाले ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो 1 दिन 2 दिन बहुत करेंगे, 10 दिन तक रहेगा, उसके बाद ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। और डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर जगेगा, फिर दूसरा कोई मोटिवेट करेगा, फिर एक्टिवेट होंगे, फिर ये, लेकिन 2 और 4-6 दिन के लिए ही रहेंगे बस, क्योंकि आपको वजह नहीं मिला है। तो जितना ज़्यादा टेंशन होगा, और ये टेंशन आएगा वजह से, ये टेंशन आएगा वजह से। जब आपको वजह पता रहेगा तभी टेंशन करोगे। अब आपको वजह नहीं पता है, ऐसे छोड़ देंगे, नहीं जाएगा। और आपको पता है कुछ को वेदना है, ये जितना ज़्यादा इसको तानेंगे उतना ये स्ट्रेट जाएगा, उतना तेजी से जाएगा, तो डिसबैलेंस नहीं होगा। कम तानेंगे तो तुरंत ये तो इधर चल जाएगा, या तो इधर जाएगा, या तो गिर जाएगा, तो वहाँ तो जई पे करेगा तो वेद नहीं पाएगा। तो इसको हमें जितना ज़्यादा तानेंगे उतना ये ज़्यादा स्पीड जाएगा, डिसबैलेंस नहीं होगा उतना। तो वजह
वजह तो ढूंढिए ना, वजह ढूंढिए। अपने मम्मी और पापा को लीजिए, मम्मी पापा का शक्ल लीजिए, देखिए अच्छे से किस प्रकार से खेती में या कहाँ किस तरह से मरम्मत कर रहे हैं, और हम ऐश कर रहे हैं उनके पैसे पर, घूम रहे हैं, पढ़ाई के नाम पर कलंक है, आवारों की तरह घूम रहे हैं एकदम से। कोई समझा दिया, 2 दिन मोटिवेट हो गए, फिर तीसरे दिन से वही अपने गैंग में शामिल हो गया। इससे बुद्धि नहीं खुलेगा और ना खुल पाएगा कभी, क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तो उसे कुछ समझ में आता होता नहीं है। जब समझ जाना कि आपको समझ में कुछ ना है अपने जीवन में, तो मतलब आप तो कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन कर रहे हैं, और हौसला अगर उनके अंदर है कि मुझे इस वजह से मुझे यह करना है, तो अपने आप सफलता मिल जाएगी। नहीं तो सफलता नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगा तो कामयाबी मिलेगा। छोटी छोटी सफलताओं से ही कामयाबी मिलती है, छोटी छोटी सफलताओं से ही कामयाबी मिलती है। उस तीर की तरह अपने अंदर तनाव लाइए भाई, और तनाव नहीं लाओगे, जिंदगी जैसे चल रही है इससे भी बदतर हो जाएगी। जिंदगी को सही बनाना है या बदतर बनाना है, इससे ज्यादा तो आपको कोई नहीं सिखा पाएगा जितना आप जानते हैं। आपको सब चीज पता है, नहीं पता आपको पता है। अगर कोई बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गांजा पी रहा है, और आप जाकर उसे कह रहे भैया सिगरेट मत पीजिए, ये शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो वहां पे बताओ समझाना सही है कि गलत है? वहां समझाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। क्या उसको ये नहीं पता है जो सिगरेट पी रहा है उस पर लिखा हुआ भी है, सरकार मना भी कर रही है, इसका एडवर्टाइज भी चल रहा है, टीवी पर हर जगह चल रहा है, चल रहा है ना, एडवर्टाइज भी है, इतनी व्यवस्था लगाया गया, उसके ऊपर जलता हुआ शरीर का कुछ दिखाया भी जाता है, तो भी आराम से देखो खा रहा है, बड़े अच्छे से खा रहा है, क्योंकि ये इंडिया है। जानते हैं कि जिस चीज के लिए यहाँ मना किया जाएगा उसी चीज को करते हैं। बोला जाए कि यहाँ मत थूकिए, साला वही पिचकारी मार कर आएगा। देखिए इंडिया का कल्चर। बोला जाए यहाँ पोस्टर नहीं लगाना है, साला पोस्टर चिपका के धीरे से भाग जाएगा। कौन चिपका है? फाड़ के फेंका जाता है। पोस्टर लगाना सख्त मना है, चिपका के धीरे से चला जाता है। यहाँ टॉयलेट नहीं करना, ये टॉयलेट करने का स्थान नहीं है, देखिए वही टॉयलेट करके चले जाते हैं। रेलवे स्टेशन पे देखिए कहाँ सब करते हैं, जहाँ मना है, जहाँ पब्लिक प्लेस है वहीं धीरे से चालू, वहीं बगले का है चालू। रेलवे स्टेशन बाहर गन्नाता है, वो टॉयलेट करने के लिए बना है, लेकिन चालू है वहीं पे। तो हमें अपने लाइफ में ना, जब हम पीछे पहुंच जाते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी सब क्या करते हैं, इतना ज्यादा गिरा देते हैं आपको। जब ऐसा करें तो मजा है इसमें, कभी घबराना मत। इसमें तुम पीछे नहीं जा रहे हो, इसमें तुम्हारी फायदा है, तुम आगे बढ़ रहे हो। भगवान ऐसे ही करते हैं किसी को भी। आप ही रियल लाइफ में देख लीजिए ना, वो भट्ठा बना हुआ डायरेक्ट ऊपर से ले लिया है क्या? भट्टी दिखाई दे रहा है ना भट्ठा, देख लीजिए क्या समझ में आ रहा है। भट्ठा इधर भी दिखाई दे रहा है और भट्ठा इधर भी है, दिखाई दे रहा है ना। अगर उसको ऊंचाई पे ले जाना होगा तो कहाँ ले जाना पड़ेगा? पेड़ जितना ऊंचा जाएगा उतना ही है नीचे जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर ये नीचे ना जाए तब क्या होगा? आंधी आएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा ना भाई। तो वजह जानते भी है, कारण भी जानते हैं, और फिर भी हम उसी अवस्था में फंसे हुए हैं। पीछे जाएंगे तो दुनिया लोग हंसेंगे। दुनिया का कहना यही है, दुनिया का कहना यही है कि आप पीछे जाएंगे तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा, आप आगे जाएंगे तो आपकी तारीफ किया जाएगा। इसलिए एक बार और कहानी बोलते हैं, किसी के भी कामयाबी के पीछे, किसी के भी कामयाबी के पीछे सिर्फ हौसला और टैलेंट ही नहीं होता है, इसके पीछे वजह होता है। इसके पीछे वजह होता है, इसके पीछे वजह।
स्टॉप लगा दे, यस लगा दे स्टॉप। यस अब ज़िंदगी में कभी पीछे चले गए तो रोएंगे, नो सर बहुत रोएंगे। नो मेहनत करो भाई, वजह बनाओ, कोई तो वजह बनाओ अपने घर में। मम्मी को बना लीजिए, पापा को। मम्मी और पापा के सिवा और बहुत बड़ा कोई वजह नहीं बन पाता है। इनको छोड़कर समझो कोई वजह नहीं मिल पाएगा। यही 2 वजह मिलते हैं बस आगे बढ़ने के लिए।